शांति। क्या प्रेम और दर्द साथ साथ चलते हैं? इसके डिफरेंसेस के बारे में जानते हैं। प्रेम और दर्द दो ऐसी भावनाएं हैं जो जीवन में हमें छूती है या आगे बढ़ाती है। ये दोनों ही भावनाएं परिस्थितियों के प्रति हमारी आंतरिक प्रतिक्रियाएं हैं। जीवन में होने वाले निरंतर उतार चढ़ाव के साथ प्रेम और दर्द दोनों ही नशे की तरह प्रतीत होते हैं, क्योंकि अधिकतर हम सभी या तो प्रेम का अनुभव करते हैं या दर्द का। प्रेम और दर्द के बारे में 3 गहरे और गलत विश्वास है, इन्हें हमें जांचने की आवश्यकता है। आइए। पहला, प्रेम चोट पहुंचाता है। प्रेम कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो लोग हमें प्रेम नहीं करते वे हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन प्रेम नहीं। किसी प्रियजन को खोना, उनसे अलगाव होना काफ़ी दर्दनाक हो सकता है। इसमें झूठ बोलना या धोखा देना भी दर्द देता है, लेकिन कई लोग महसूस करते हैं कि प्रेम दर्द देता है, यहाँ तक कि वे ये तय कर लेते हैं कि अब किसी भी इंसान से प्रेम नहीं करेंगे। पर सच्चाई तो ये है कि सच्चा प्रेम कभी चोट नहीं पहुंचाता, बल्कि केवल हील करता है। दूसरा, जब कोई प्रिय व्यक्ति संकट में होता है तो हम स्वाभाविक रूप से दर्द अनुभव करते हैं। इसे एक छोटे बच्चे के उदाहरण से समझते हैं जो कि दुर्घटना का शिकार हो जाता है। अत्यधिक दर्द और भय होने के कारण वह घंटों या दिनों तक रो सकता है। जरा सोचें कि उस समय वह अपने माता पिता को कैसा देखना चाहेगा। क्या वे भी उनके साथ रोए, उनकी इनसिक्योरिटी को बढ़ाएं, या एक मजबूत, स्थिर और बहादुर माता पिता जो उसे यह कहकर हौसला दें कि हम तुम्हारा दर्द समझते हैं, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, सबसे अच्छे डॉक्टर तुम्हारा इलाज कर रहे हैं, देखो तुम कितनी जल्दी ठीक हो रहे हो, तुम सबसे बहादुर बच्चे हो। तीसरा ये है कि किसी से प्रेम करना मुझे उनके लिए पॉजिटिव और चिंतित बनाता है। तीसरा, किसी से प्रेम करना मुझे उनके लिए पॉजिटिव और चिंतित बनाता है। अटैचमेंट हमें पॉजिटिव और चिंतित बनाता है, जबकि प्यार लोगों को वे जैसे हैं वैसे ही रहने देता है, क्योंकि शुद्ध प्रेम की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि जहाँ दर्द, भय, चिंता और इनसिक्योरिटी जैसा लोअर एनर्जी पहुँच ही नहीं सकती, क्योंकि एक समय में या तो प्यार हो सकता है या दर्द, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। मतलब कि अगर किसी से प्रेम है तो उसमें पॉजिटिव होना और उसके बारे में चिंता करना ये गलत है। एक समय में एक ही चीज़ हो सकता है, या तो प्यार या तो दर्द, दोनों एक साथ नहीं होते हैं। जहाँ पे प्यार है वहाँ पे चिंता की बात ही नहीं है और ना ही इनसिक्योरिटी की, वो तो सिर्फ गिवनेस का होता है। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बिलीफ सिस्टम को सही रखें, क्योंकि एक बार हम जब किसी बिलीफ को अपना लेते हैं तो हमारा जीवन जीने का तरीका काफ़ी बदल जाता है। इसी के बारे में हम आगे जानते हैं। हम सभी डिवाइन लॉ का प्रतीक हैं और यह प्रेम बिना किसी शर्त के दूसरे के साथ साझा किया जाना चाहिए। जीवन इसी प्रेम को साझा करने के बारे में है। अपने शरीर से प्रेम करना, खुद से प्रेम करना, दूसरों से प्रेम करना, परमात्मा से प्रेम करना, प्रकृति से प्रेम करना, अपने कार्य से प्रेम करना, और अंततः ये प्रेम की ऊर्जा ही हमें
प्यूरीफाई करती है और खुद को बदलने में हमारी मदद करती है। लेकिन यदि हम इस प्रेम को डर या पीड़ा के साथ जोड़ते हैं तो इस शुद्ध प्रेम का प्रवाह रुक जाता है। हम चिंतित होते हैं, दर्द में होते हैं और डर जाते हैं कि ऐसी कमज़ोर मानसिक स्थिति में ना तो हम सही तरीक़ों से और ना ही सही हद तक की मदद कर सकते हैं। भले ही शारीरिक रूप से हम उनके लिए बहुत कुछ कर देते हैं, लेकिन हमारी नकारात्मक तरंगें निरंतर उस व्यक्ति तक पहुंचती रहती है। हम उन्हें कंट्रोल करने लगते हैं और जिससे वे महसूस करते हैं कि हम उन्हें डोमिनेट कर रहे हैं। यदि हम खुद के जीवन को देखें तो ये पाएंगे कि हमें सबसे अधिक दर्द अपने प्रियजनों से ही मिलता होगा, और ऐसा अज्ञात दर्द हमें तब होता है जब अधिकार, नियंत्रण, समर्पण और निर्भरता की एनर्जी या तो हमसे उनकी ओर या उनसे हमारी ओर रेडिएट हो रही होती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि उनमें से कोई भी प्योर या डिवाइन लव नहीं होता है। हम अपने जीवन में कुछ लोगों को एक आशीर्वाद के रूप में देखते हैं। वे हमसे प्यार करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, हमारी मदद करते हैं और उनके प्रकार से हमारी सेवा भी करते हैं और अनेक प्रकार से हमारी सेवा भी करते हैं, जिसके चलते हम भावनात्मक रूप से ऋणी महसूस करते हैं। लेकिन यदि किसी कारण से वे हमसे अलग हो जाते हैं तो हम ये दोष देते हैं कि हमारा अत्यधिक प्रेम ही हमें इस अलगाव के दर्द से उभरने नहीं दे रहा है, जबकि यह सत्य नहीं है। मृत्यु या अन्य किसी कारण के चलते किसी से हमारा बिछड़ना, साथ छूट जाना पूर्णतः एक कार्मिक परिणाम है। हर एक का हमारे साथ पाठ एक निश्चित अवधि के लिए ही है और यह हमारे उनके साथ कार्मिक अकाउंट पर निर्भर करता है। इसलिए हमें सही समझ के साथ एक दूसरे को लगातार शुद्ध प्रेम की ऊर्जा को रेडिएट करते रहना चाहिए।